हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो कैंडलस्टिक पार्ट 2 है। इसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपनी क्लास चालू करते हैं। नोटबुक पेन लेके स्टार्ट करो। चलो, कैंडलस्टिक पैटर्न। राइटिंग कैसे आ रही है? मैं ये चीज़ वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको नोट्स बनाने में मतलब किसी का मन नहीं करता या नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं है, बस एक सब्सक्राइब और लाइक मांगा है। और अगर वो सब आप करते हो तो ये नोट्स की पीडीएफ मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। ठीक है, बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो, अरे सॉरी, एक पैटर्न होता है रिवर्सल पैटर्न। दूसरा होता है कंटिन्यूअस पैटर्न। क्या होता है कंटिन्यूअस पैटर्न? अब मैं आपको समझाता हूँ रिवर्सल पैटर्न क्या होता है और कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है। तो नाम से बहुत कुछ पता चलता है। प्राइस ऊपर जा रही है, एक पैटर्न आया, प्राइस नीचे चली गई। प्राइस नीचे जा रही है, एक पैटर्न दिखा, प्राइस ऊपर चली गई। तो आप क्या इससे क्या समझ रहे हो कि जैसे ही कोई पैटर्न आता है उससे प्राइस रिवर्स मार रही है। एक और पैटर्न आया, प्राइस रिवर्स मार गई। कैसे? जैसे आप गाड़ी आगे चला रहे हो, रिवर्स मार के पीछे आ जाते हो, वैसा ही हो रहा है मार्केट के साथ। ऊपर जा रहा है, पैटर्न आई, मार्केट नीचे नीचे जा रहा था, पैटर्न आ गई, मार्केट ऊपर। इन पैटर्न्स को बोलते हैं ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। क्या बोलते हैं? रिवर्सल पैटर्न। ओके, अंडरस्टूड? नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रुको, मैं इधर लिखते जाता हूँ, बार बार मिटाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा। अब कंटिन्यूअस पैटर्न। मार्केट नीचे जा रहा है, कोई पैटर्न आया, मार्केट नीचे चला गया। मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई पैटर्न आया, मार्केट ऊपर। तो ये जो पैटर्न्स हुए, 2 मिनट। क्या इधर थोड़ा मैसी हो गया अंकरा मैसी। तो चलो बैक टू द टॉपिक। अभी इरेज कर लूँ अच्छे से। उधर क्या है, मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा और लिख नहीं पा रहा, इस दैट्स वाई। आज मैं आपको बता दूं, हम तीन रिवर्सल पैटर्न सीखेंगे। ठीक है, 3 रिवर्सल पैटर्न। सॉरी। ओके, नाउ अब कंटिन्यूअस पैटर्न की बात कर रहे थे अपन। मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई पैटर्न दिखा, मार्केट देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था, कोई पैटर्न आया। तो जनरली इस टाइप के पैटर्न्स को हम इनडिसिसिव कहते हैं, क्योंकि इसमें हम भरोसा नहीं करते इतना। लेकिन इन पैटर्न्स को देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में कोई चेंज नहीं आएगा और प्राइस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वापस ऊपर जाएगी। सेम विथ बेरिश कंटिन्यूअस पैटर्न। मार्केट नीचे जा रहा था, कोई पैटर्न दिखा, वो नीचे ही जाता रहा। तो इन टाइप के पैटर्न्स को बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। सॉरी। ओके, नोट कर लो। 3, 2, 1। ओके, हो गया नोट।
ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने पहले से ही नोट्स बना रखे हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए। मैंने पहले से ही ग्राफ्स बना रखे हैं। देखो, ये पहला है हैमर पैटर्न। मैं आपको पहले ये सब लिखवा देता हूँ। ग्रीन कैंडल स्टिक आपको पता है, बुलिश। 2 मिनट। तो राइटिंग मतलब यार अच्छी नहीं आ रही। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रही अच्छी। ग्रीन डॉट होता है बुलिश। आई, अच्छी आई। अब मेरे को तो अच्छी लग रही है, थोड़ी अच्छी है। रेड होती है बेरिश। मार्केट नीचे जा रहा है। और आपको ये ब्लू कलर दिख रहा होगा, है ना। ब्लू कलर की कैंडल मैंने इसलिए बनाई है जिससे आप पता लगा सको ये कोई भी कलर की हो सकती है। ब्लू कलर मीन्स वो या फिर ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इट डजेंट मैटर। ओके, तो मैं लिख देता हूँ एनी कलर। ओके, ये आप नोट कर लो, आपको काम आएगा। क्योंकि फिर आप देखोगे ये ग्राफ तो आप सोचोगे हैं ब्लू कलर की कैंडल कहाँ से होने लग गई। दैट्स व्हाई। ठीक है, ये ऊपर नोटबुक पे लिख देना। मतलब आप कहीं पे भी लिख रहे हो, वहाँ नोट बना के ऐसे लिख देना। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज हैमर पैटर्न। ब्लू कलर का हैमर आपको दिख रहा होगा, इसको हम हैंगिंग मैन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन। अब सीन, मार्केट नीचे जा रहा था, एक पैटर्न दिख गया, ये वाला एक पैटर्न दिखा, मार्केट ऊपर भाग गया। ठीक है, ये है हैमर पैटर्न। सॉरी, ये जो बड़ी वाली एक्सिस है वाई एक्सिस, वो आपको पता ही है, प्राइस डिनोट करती है। और ये एक्स एक्सिस टाइम डिनोट करती है। ओके, ये अपना हैमर पैटर्न। अब हैमर पैटर्न ये मैंने इधर बुलिश के लिए बनाया है, बेरिश के लिए भी हो सकता है। ऊपर जा रहा हूँ, एक हैमर दिखा, मार्केट नीचे। ठीक है, ये हो गया अपना हैमर पैटर्न। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पैटर्न की ओर। मैं ये चीज़ बता दूं कि मैंने मेरे सेकंड पैटर्न के लिए है ना वो नहीं बनाए नोट्स। क्यों नहीं बनाए वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो, सेकंड पैटर्न का आप नाम सुनोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि ज़रूरत नहीं थी। सेकंड पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हैमर। और उसका काम क्या है पता है? सेम एज हैमर। सेम एज हैमर। एक और चीज़ बता दूं, इन्वर्टेड हैमर को शूटिंग स्टार भी कहते हैं, लेकिन वो सब मत जाओ, आप हैमर याद रखो। सेम एज हैमर। बस इसका कलर कैसे होगा? कलर तो कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, है ना। ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। बस इतना याद रखना है, वो हमें इंडिकेशन देता है मार्केट के रिवर्स होने की। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर ऐसा दिखेगा। हैमर ऐसा दिखता था ना, ये था एच हैमर और ये था इन्वर्टेड हैमर आई एच। ओके, नोट कर लो। वैसे इन्वर्टेड हैमर का ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैमर जैसा ही काम है, तो आई डोंट थिंक सो कि बना के फ़ायदा होगा। बनाना चाहते हो तो बना लो। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड ग्राफ के ऊपर। लास्ट ग्राफ है। आज एकदम सही टाइम पे वीडियो ख़त्म हो रही है, 10 मिनट पे। कमेंट करके बताना कि मतलब पहले से नोट्स बना के ला रहा हूँ तो टाइम सेव हो रहा है ना, और समझा भी अच्छे से पा रहा हूँ। तो अगली बार से मैं ऐसा ही करूँगा। और मेरे को सपोर्ट करो, अगर नोट्स चाहिए तो एक सब्सक्राइब, सिर्फ एक सब्सक्राइब। ठीक है, तो थर्ड पैटर्न की ओर चलते हैं, बुलिश एंगल्फिंग। अब ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट नीचे जा रहा था, ऊपर चला गया। ये सिर्फ बुलिश के लिए, क्योंकि इसका नाम ही बता रहा है बुलिश एंगल्फिंग। बेरिश का मैं अलग लाऊंगा। ठीक है, पहले आप बुलिश का समझो। जो मैंने वो पहले दो बताए वो भी बुलिश के थे। हैमर भी बुलिश का था, इन्वर्टेड हैमर भी। वैसे वो बेरिश में भी सेम टू सेम काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं अलग से वापस समझाऊंगा जब मैं बेयरिश पैटर्न समझाऊंगा, ठीक है। ये भी बुलिश के हैं। तो तीसरा है बुलिश एंगल्फिंग। देख सकते हो एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल बड़ी सी, वो छोटी रेड कैंडल को एंगल्फ कर रही है। समझाता हूँ, टेंशन मत लो, मैं आपको समझाता हूँ इससे। सॉरी, ये क्या हो गया। ओके, मार्केट नीचे जा रहा है। ओके, नीचे। इसमें कोई वैसा कलर नहीं है जिससे मैं लिख सकूँ। 2 मिनट। मार्केट नीचे जा रहा है, एक पैटर्न आई, मार्केट ऊपर। वो पैटर्न को समझते हैं दिखती कैसे है। हमेशा इस पैटर्न में याद रखना है कि रेड कैंडल होगी और उसके बाजू में ग्रीन कैंडल होगी। अब आपको एनाटॉमी पता ही है कैंडल्स की, तो मैं सीधे नाम यूज करूँगा, ठीक है, फटाफट। देखो सॉरी अगेन, आज बहुत खांसी आ रही है, पता नहीं क्यों। तो चलो अब हम समझते हैं। आपको एनाटॉमी पता है, तो बुलिश एंगल्फिंग में क्या होगा, जो रेड कैंडल होगी ना, उसका हाई और उसका लो दोनों उसके नेक्स्ट ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर लेगी, मतलब उसके अंदर होगा। अब देख लो, जो रेड का हाई है, ये रेड का जो हाई है ना, वो कैसा है, ग्रीन से कम है, मतलब ग्रीन के हाई से कम है, ग्रीन के हाई से कम है। इसको H1 लिख देता हूँ, उसको H2। H2 इज ग्रेटर देन H1, ठीक है। तो उसे H1 वाला पार्ट एंगल्फ हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, हम ले लेते हैं इसको L1। रेड कैंडल के बॉटम को कह देते हैं L1, लो को ग्रीन को कह देते हैं L2। सॉरी क्या हो रहा है, L2, ठीक है। तो क्या होगा, जो L2 होगा, लो होगा, वो बड़ा होगा L1 से। तो इसका मतलब क्या है, जो L1 है वो L2 से एंगल्फ्ड हो गया। तो ऐसे ही पूरी रेड कैंडल हाई और लो इंक्लूडिंग ग्रीन कैंडल के अंदर आ जा रही है, तो हम उसको बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे। और वो क्या डिनोट करेगा कि प्राइस रिवर्स होगी। ये होता है अपना बुलिश एंगल्फिंग। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक बार ध्यान से देख लो, सब समझ आ जाता है। बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हो गया। तो और कुछ मेरे हिसाब से बाकी नहीं रहा, मैंने बुलिश एंगल्फिंग भी अच्छे से समझा दिया। इन सब के मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, बस आप एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या चाहिए मेरे को। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दे रहे हैं ट्रेडिंग को, बहुत नेसेसरी है। ट्रेडिंग आनी ही चाहिए, ठीक है, मस्ट नो थिंग है ये। ट्रेडिंग तो आनी चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। कैंडलस्टिक का पार्ट 3 मैं इन 2-3 दिन में डाल दूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।